हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाह। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम मेष राशिफल नवंबर माह 2021 मासिक राशिफल का ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम में हम आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। अब आप अपने जीवन में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जब कार्यक्रम को पूरा समझेंगे ध्यानपूर्वक, तो आपको आपके जीवन में एक शानदार रणनीति हमारे इस कार्यक्रम से जरूर प्राप्त होगा। नवंबर के माह में देखा जाए तो गोचर ग्रह स्थिति मेष राशि में चंद्रमा, वृषभ राशि में राहु ग्रह, तुला राशि में सूर्य, बुध, मंगल, इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा। और वृश्चिक राशि में केतु ग्रह रहेंगे, शुक्र ग्रह धनु राशि में, और शनि और गुरु ग्रह दोनों ग्रहों की युति मकर राशि में बनने वाला है। नवंबर के महीने में 2 नवंबर को धन त्रयोदशी त्यौहार होगा, 3 नवंबर को चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली होगी, और 4 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व रहने वाला है। 14 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार रहेगा। इस नवंबर महीने में ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, त्यौहार हैं। अब बात करेंगे राशिफल की, यानी कि मेष राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो पंचमें सूर्य ग्रह होते हैं, जो कि तुला राशि यानी कि नीच राशि में भ्रमण करेंगे। सप्तम भाव में विचार प्लेसमेंट रहेगा सूर्य का नवंबर के महीने में। तो थोड़े से आप अपने सेहत के साथ साथ अपने जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का विशेष आपको केयर करना होगा। सूर्य के कमजोर हो जाने से थोड़े से बच्चों के ऊपर भी आपको बच्चों के सेहत स्वास्थ्य का भी विशेष निगरानी इस माह में आपको रखनी चाहिए। मानसिक तनाव से आपको बचना होगा। मानसिक तनाव यदि आप लेंगे तो इससे थोड़ी सी दिक्कत होगी। महिलाओं के लिए ये समय एक ऐसा समय है जहाँ पे मासिक धर्म से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और पित्त विकृति का आप सामना कर सकते हैं। मेष राशि वाले बच्चों की, विद्यार्थियों की बात करें, यानी कि जो बच्चे आर्किटेक्ट की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, और आर्मी से रिलेटेड किसी भी तरह की पढ़ाई करते हैं, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है। सूर्य की उच्च दृष्टि आपके राशि पर पड़ने का मतलब होता है कि इस समय में आप अपने क्लास के अंदर, अपने एक ग्रुप के अंदर आपको नोटिस किया जाएगा। आपको आपके ऊपर विशेष निगरानी रहेगी। आपके ऊपर आपके टीचरों का, आपके एजुकेशनल संस्थानों के उच्च स्तरीय वर्ग के व्यक्तियों का पूरा नज़र रहने वाला है। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नज़र रखता है, मतलब उसके लिए कुछ खास होने वाला होता है, तभी ये परिस्थिति बनती है। तो यहाँ पर आप एक विशेष तैयारी करें, कॉन्फिडेंट रहें, आत्मबली रहें, और आत्मबली होकर के अपने व्यवस्थाओं को, अपने एजुकेशन को, अपने शिक्षा को अपने जीवन में हथियार बनाएं। विकृतियों से, विकारों से बचना होगा। सूर्य नीच के हैं, तो थोड़े से अपने साहस को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको इस पूरे माह में सूर्य को नमस्कार करना बहुत जरूरी होगा। नहाने के बाद सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से यदि आप इलेक्ट्रिकल व्यापार में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या फिर होम, घर के अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, होम अप्लाइंसेस की का जो प्रोडक्ट है उसका कारोबार हम कर रहे हैं, मेडिकली इंस्ट्रूमेंट का, ब्लड बैंक के अंदर किसी तरह के कारोबार हैं हमारे, मेडिसन क्रय विक्रय का कारोबार है, तो ये कारोबार आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले हैं।
जिम का काम करते हैं, जिम चलाते हैं, कैटरिंग का व्यवसाय है आपका, या फिर मशीनरी चीज़ों का निर्माण करते हैं, केमिकल प्रोडक्टों का निर्माण करते हैं, फास्ट फूड इत्यादि का क्रय विक्रय का कारोबार करते हैं, तांबा से रिलेटेड प्रोडक्टों का क्रय विक्रय करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये समय सूर्य मंगल की युति का एक प्रभाव बहुत शानदार रहने वाला है। हालांकि सूर्य सप्तम भाव में जब होते हैं तो थोड़े से व्यापारिक व्यवस्था के अंदर व्यक्ति के अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है, शुष्क हो जाता है, यानी कि मानसिक संतप्तता होती है। बारंबार प्रयास के बाद जाके आपका काम बनते हैं। अब यदि आपने एक बार प्रयास की और वो काम में कोई रुकावट आई तो आपको दोबारा भी उसके ऊपर प्रयास करने होंगे, तिबारा भी करनी होंगी, और कई बार एक बार में नहीं होता है, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा तो तीसरी बार में होगा, लेकिन आपका निरंतर उस पर प्रयास बना रहना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। नौकरी में यदि देखेंगे तो प्रशासनिक जॉब के अंदर आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि पुलिस, सेना, बिजली विभाग के अंदर काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, या फिर वकालत से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। राजस्व भू विभाग के अंदर काम करते हैं, किसी तहसीली के अंदर आप कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए थोड़े से संभल करके चलने वाला समय होगा। सूर्य नीच के हैं, यहाँ पर आपकी एक छोटी सी गलती आपको भारी मुसीबत में फंसा सकता है, यानी कि इस समय अवधि में पूरे माह के अंदर आप बेहद सावधानीपूर्वक अपने समय का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के व्यवस्थाओं को बनाएंगे। इस समय अवधि के अंदर यदि अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित बातचीत आपकी चल रही है और उसमें किसी तरह की रुकावट आ रही है तो उसे रुके रहने दें। ऐसे समय में आपकी जो प्रयास है वो प्रयास सामने वाले को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है, जिसके कारण से वो रिश्ता आपका बिगड़ सकता है, और ऐसे गलती हमारे पास करने का कोई औचित्य नहीं है, हमारे पास समय नहीं है कि हम इस तरह की कोई गलती करें जिससे हमारे बने हुए काम बिगड़ जाएं। सार्वजनिक कार्यों पर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक एक्टिविटी में आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य के कमज़ोर होने से थोड़े से अपने उच्च स्तरीय वर्ग से बच के रहना होगा, और उनके सहयोग से ही आगे बढ़ना होगा। उनसे आपको किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से विशेष प्रिकॉशन परहेज रखना होगा, और सरकार के किसी भी गाइडलाइंस को खासकर नवंबर के महीने में आपको उल्लंघन करने से बचना होगा। थोड़ी सी दैवीय आराधना करें, माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ दीपावली के शुभ अवसर का एक शानदार एक सेरेमनी के रूप में इसको आयोजित करें, और आप अपने से जुड़े हुए लोगों को इस दीपावली के अवसर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपहार स्वरूप चीज़ें उन्हें प्रदान करें जिससे उनके अंदर एक प्रसन्नता का भाव बने, और जितने वो आपके द्वारा प्रसन्नता का भाव उन्हें मिलता है उतनी ही ज़्यादा आप इस माह के अंदर देखेंगे कि आपकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। बृहस्पति, शनि, ये दोनों ग्रह 10वें भाव में विराजमान है और ये दोनों मार्गीय अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट, तमाम ऐसे आपके जीवन की व्यवस्थाएं निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास आपको शानदार सफलता की ओर लेके जाएंगे। बृहस्पति का एक प्रभाव, बृहस्पति का एक प्लेसमेंट आपको दिग्बली बना रहा है, ताकतवर बना रहा है, यानी कि सरकार के साथ आपको अच्छे तालमेल, सहयोग मिलने वाला है, और सरकार के माध्यम से आप अपनी तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सफल हो पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो जानकारी है जन्म पत्रिका के माध्यम से वो हम आपको बताएंगे निःशुल्क रूप से। बस आपको करना यह है कि डिटेल भेजने हैं या जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा आपको सकारात्मक आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि यदि आपको हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा, आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप हमारे चैनल में या हमारे कार्यक्रम में आकर के कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको हमारा बातचीत या हमारी विश्लेषण किस तरह से लगा, आपको जीवन में क्या अनुभव मिला। ये सारी बात फीडबैक के रूप में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और यदि आप इस तरह करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।